नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसे कि दोस्तों आपके लिए सीटेट के जो मैथ के क्वेश्चन हैं, मैं आपको बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपको कल को एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कल को भी क्या पता कि आपको एग्जाम में आ जाए। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना कि आपको इस क्लास को पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किस प्रकार से हमसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हमें ये सोल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है कि भाई इसके स्थान पर संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने का मतलब होता है कि 6 प्लस के 216, आप देखोगे 7 प्लस के 343, 8 प्लस के 512, तो 9 प्लस के 729, आपको यहाँ क्या संख्या आएगी। तो बस मतलब इसके स्थान पर संख्या लाने की जगह है कि आपको जो अगली संख्या आएगी वो क्या आने वाली है। ठीक है, तो इसके जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, इसके स्थान पर संख्या की जगह आपको अगली संख्या आपको लानी है। मतलब आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के देगा तो आपको किस प्रकार से ये सोल्व करना। जैसे कि आप देखोगे 6 है, अगर 6 का आप क्या करते हो, 6 की घात 3 करते हो तो 6 छंग 36, 6 की घात स्क्वायर करते हो तो कितना होता है, 6 छंग 36 होते हैं और 36 छक्का कितने होते हैं आपके 216 होते हैं। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे 7 है तो 7 का अगर आप क्या करते हो स्क्वायर करते हो, 7 सत्ते कितने होते हैं आपके 49 होते हैं, 49 का स्क्वायर करते हो तो 7 सत्ते 49 कितने होते हैं 343 होते हैं। इसी प्रकार से आपका 8 है तो 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, मतलब 8 का क्या हो रहा है, ये आपका इस घात 8 की घात 3 हो रही है, मतलब क्यूब हो रहा। तो आप देखो 6 की घात 3 करी तो 216, 7 की घात 3 करी तो कितना हो गया आपका कितना हो गया 343, 8 की घात 3 करी तो हमने 512 हो गया, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512। इसी प्रकार से 9 है तो 9 में 81 नंबर कितना हो गया 729। तो आप देखोगे कितना हो गया 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। तो हमारे पास मतलब कितना 9 का तो है। अब अगली संख्या हमें लानी है। ये क्वेश्चन तो आपको डराने के लिए होता है कि क्वेश्चन मार्क हमें क्यों दे रखा है। तो अब अगली संख्या आनी है आपकी 10। तो 10 का आपको कुछ नहीं करना, 10 का आपको क्या करना है, क्यूब करना। 10 का क्यूब करना है, 10 100 कितने होते हैं आपके 1000 होते हैं और 1000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से, इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000, ये तो 10,000 है, इकाई दही सैकड़ा हजार, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखो दोस्तों आपके सी टेट के क्वेश्चन में इस मतलब सी टेट के पेपर में आपको इतने सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। भाई प्रश्नवाचक चिन्ह आपको अब दिखाई दे रहा है कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह, इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। अब जब भी दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई देता है तो आपको घबराने की कुछ जरूरत नहीं है कि आपको देखना 7 6 4 से 674 कैसा बना। पर हमें तो डायरेक्ट बन गया। क्यों बन गया भाई, हमने देखा 7 यहाँ है, 7 इसका मतलब बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से दूसरी संख्या में और देख लेते हैं कि 8 जो हमारा सबसे आगे वाली संख्या है क्या वो बीच में आ रही है या नहीं। हमने देखा 8 यहाँ है सबसे शुरू में, तो इसका मतलब ये भी बीच में आ रही है। तो इसी प्रकार से 9 है तो 9 में एक संख्या हम क्या कर देंगे अभी बीच में कर देंगे। जैसे हमने 9 की बीच में करी, उसकी वजह से हमने देखा 6। अब 6 कहाँ है भाई, हमारा सबसे शुरू में है तो हमने शुरू में लगा लिया। इसी प्रकार से हमने 6 के बाद हमारा क्या 1, तो 1 क्या करेंगे भाई हम सबसे शुरू में लगा लेंगे। क्या लगा लिया भाई, हमने 1 लगा लिया। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे 4, 4 कहाँ है भाई, सबसे लास्ट में है, तो हमने इसी प्रकार से हमारा 2 है तो 2 हमारा सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो 192 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चाहे आप इस वाले को भी चेक करके देखोगे तो सेम यही कंडीशन निकलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दो संख्याओं का योग 18 है और उनका अंतर 12 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। पर इतना सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन तो एग्जाम में क्या है कि आते ही आता है और आप इस क्वेश्चन को छोड़ जाते हो। तो भाई आज के बाद छोड़ना नहीं है। जब आप हमसे पढ़ रहे हो तो हम आपको अच्छा से अच्छा देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ने कहा है कि दो संख्याओं का योग 18 है, तो भाई हमने दो संख्या मानी x प्लस के y बराबर कितना माना भाई 18 माना। और उनका अंतर की बात करते हैं कि जोन सी ये संख्या है आपको x माइनस के y बराबर कितना दे रखा है 12 दे रखा है। दो संख्याओं का गुणनफल हमसे पूछा गया है कि x और y मतलब इन संख्याओं का गुणनफल, मतलब गुणा लगा दिया हमने। अगर हमसे अंतर पूछा जाता तो माइनस लगा देते, अगर हमसे योग पूछा जाता तो प्लस लगा देते। तो हमसे पूछा दो संख्याओं का गुणनफल होगा, मतलब इन वाली संख्याओं का x और y का गुणनफल मतलब हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो हम देखेंगे कि x है तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, और प्लस माइनस का है तो आपका x और y कट जाएगा। तो बराबर में आप देखोगे 12 18 कितने हो जाए 12 और 18 हो जाते हैं आपके कितने भाई
30 हो जाते हैं। 8 2 10 का 0, 1 1 2 और 1 कितना हो गया 30 हो गया। इसी प्रकार से x का मान निकालने के लिए आपको 2 से काटोगे तो 2 से कितनी बार जाएगा, ये 15 बार जाएगा। तो x का मान कितना जाएगा भाई, आपका 15 आ जाएगा। अब ये तो बच्चों वाली कैलकुलेशन है, अगर मैं आपको ये चीज सिखाऊंगा तो भाई बहुत समय लग जाएगा। अब चलिएगा, अब आपने x का मान तो निकाल लिया, क्योंकि आपके पास x का मान, अभी तो y का मान और निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए आप चाहे इस वाली वैल्यू उठा लो, चाहे आप इस वाली वैल्यू उठा लो। तो हम क्या करते हैं कि इस वाली वैल्यू उठा लेते हैं कि x है प्लस के y है बराबर कितना भाई आपका 18 है। x का मान देखो आप कितना है भाई आपका 15 है, और प्लस के कितना हो गया y बराबर कितना हो गया भाई आपका 18 हो गया। अब आपको पता है कि x 15 है प्लस के y बराबर कितना हो गया आपका 18 हो गया है। अब आपको क्या करना, y का मान निकालने के लिए आपको पता है 18 का 18 लिख दिया, और इस वाली संख्या को हम इधर ले जाएंगे कि बराबर केस में, जब आपको पता है कि मान बराबर केस में जब संख्या दूसरी तरफ जाती है तो क्या हो जाती है, अगर प्लस की है तो माइनस की हो जाती है, माइनस की है तो प्लस की हो जाती है। अब ये संख्या काय की प्लस की है तो ये माइनस की हो जाएगी, माइनस की कितने कर देंगे भाई हम 15 कर देंगे, और y बराबर निकालने के लिए 18 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई आपका 3 बचेगा, क्योंकि 15 16 17 18 कितना बचा 3 बचा। अब आपको पता है कि y बराबर 3 आ गया, x बराबर 15 आ गया, तो x का मान हम 15 रख सकते हैं और y का मान हम कितना रख सकते हैं 3 रख सकते हैं। 15 के कितने हो जाएंगे आपके 45 हो जाएंगे, और 45 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इतना सिंपल क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है, अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्न समीकरण को हल करो। अब देखिएगा दोस्तों, आपको एक समीकरण आ सकती है कोई सी भी, चाहे आपको ये आ जाए या कोई अलग प्रकार की आ जाए, उसको क्या पूछेगा आपसे, हल करने को पूछेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, हल करने के लिए आपको सबसे पहले मैंने आपको बोर्ड मास पढ़ाया है कि बी है, ओ है, डी है, एम है, ए है, एस है। इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। बी का मतलब होता है आपका ब्रैकेट, चाहे आपका कर्ली ब्रैकेट हो, चाहे आपका बड़ा ब्रैकेट हो, चाहे आपका छोटा ब्रैकेट हो। ओष्टक का मतलब होता, ओ का मतलब होता ओष्टक, ओष्टक का मतलब होता का मतलब होता आपका गुणा का चिन्ह। उसके बाद डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है आपका भाग, एम का मतलब होता है आपका मल्टीप्लाई, एडिशन का मतलब होता है आपका जोड़ना, और सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है आपका, सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है आपका घटाना। तो आप सबसे पहले देखो इसमें कि ब्रैकेट तो नहीं है भाई, हाँ ब्रैकेट हमें दिखा, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। 6 दूनी 12, 12 12 भारतीय कितने हो गए आपके 36 हो गए। 36 भाग 12 प्लस के कितना हो गया आपका 24 हो गया, और बराबर में आपका क्वेश्चन मार्क हमने रख दिया। अब सबसे पहले हमने देखा ब्रैकेट खोल लिया, उसके बाद का चिन्ह तो नहीं है, का मतलब का गुणा का चिन्ह तो नहीं है भाई, गुणा का चिन्ह तो नहीं है। गुणा का मतलब होता है ये ओष्टक वाला गुणा, ठीक है। गुणा दो जगह है, एक ये एक ये होता ओष्टक वाला, जो आपको मैंने बेसिक में समझा रखा है। यहाँ समझाऊंगा तो क्लास हो जाएगी लंबी, ठीक है। उसके बाद आप देखो डिवाइस तो नहीं है, हाँ भाई डिवाइस है, तो हमने कुछ नहीं करना, 36 है, 36 भाग 12 कर दिया, और प्लस से कितना कर दिया 24 कर दिया। 12 3 कितने हो जाते हैं आपके 36 हो जाते हैं, तो 3 प्लस के कितना हो गया 24 हो गया। 24 और 3 जोड़ेंगे 24 25 26 27 कितना हो गया भैया आपका ये 27 हो गया है, और 27 आपका राइट आंसर। पर आप कहोगे सर ऑप्शन में तो नहीं है, ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। अगर आप अच्छी कैलकुलेशन जानते हो तो ऑप्शन से आपको लेना ही क्या है, तो आप चाहो तो आप 27 कर सकते हो। यहाँ ऑप्शन नंबर ई लिख देता हूं मैं आपको नो, ठीक है। तो आपका नंबर ऑप्शन ई ही राइट हो जाएगा, जो मैंने करा दिया वो आपका राइट है। चलिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं 5 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक माचिस के तलों की संख्या क्या होगी। अब एक माचिस है, अब आपको पता होगा कि एक माचिस, आपको माचिस देखा होगा, माचिस का मतलब होता है अभी आपका कोई भी चीज। माचिस के जो तलों की संख्या होती है तो आपको कितना लगाना, अभी 6 लगाना। आप कहोगे सर 6 क्यों लगाना। देखिएगा दोस्तों, अगर आपको माचिस पूछा जाए, अगर आपको क्या पूछा जाए कि मोबाइल पूछा जाए, अगर आपसे कमरे का पूछा जाए, या आपसे घन पूछा जाए, कुछ भी आपसे पूछा जाता है जो आपको चकोर होती है, तो उसके क्या पूछा जाता है कि उसके क्या है कि आपके तलों की संख्या पूछी जाती है, तो आपको 6 लगाना है। अब आप कहोगे सर 6 क्यों लगाना। देखिएगा मेरे पास एक पेन है, देखिए एक मेरे पास पेन है, मैं इसको बिल्कुल क्या मानता हूँ, इंगे से चिकना मानता हूँ और नीचे से चिकना मानता हूँ, ठीक है। तो आप कहोगे एक तो इसके नीचे का हो गया, एक इसके ऊपर का हो गया, 2 हो गए। उसी प्रकार से आप कहोगे कि एक तो ये वाला हो गया, ठीक है भाई, एक ये वाला हो गया, कितने हो गए भाई 4 हो गए। अब आप कहोगे कि एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, तो आप कहोगे 6, तो आपको 6 आंसर लगाना है, और 6 ही आपका राइट हो जाएगा। अब चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि 180
360 और 420 का HCF क्या होगा। अब दोस्तों आपसे पूछा गया है HCF। अब HCF क्या होती है। HCF होती है वह छोटी से छोटी संख्या जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाए। अब कौन सी होगी भाई, तो आपको पता है, आपको कुछ नहीं देखना, जैसे ही आपको जो संख्या दे रखी है उन्हें भाग करके देख लेना है। भाग करके देखोगे तो आपकी संख्या आ जाएगी। कैसे आ जाएगी भाई, आपने देखा कि सबसे छोटी वाली संख्या तो होती है, जो सबसे छोटी संख्या होती है उससे थोड़ी सी बड़ी में भाग देते हैं, उसके बाद उससे भाग देने के बाद उससे जो बड़ी होती है उसमें भाग देते हैं। तो हमें पता सबसे छोटी तो 180 है, तो हमने 180 करा। उससे बड़ी कौन सी है भाई, 360 है, क्योंकि 420 तो ज़्यादा बड़ी है। तो इससे बड़ी कौन सी है, 360, तो हम 360 में भाग दे देंगे। ठीक है, कितने होंगे, 360 में भाग हम दे देंगे। अब 18 दूनी कितने होते हैं आपके, 36 होते हैं। 18 दूनी 36 को मतलब 360। अब देखिएगा दोस्तों, ये तो पूरा पूरा चला गया। अब आप कहोगे सर आपका 180 HCF हो गया। हाँ भाई सही बात है, आपका HCF 180 हो गया, पर ये 180 जब होगा जब आपके पास 420 नहीं होगी। अब ये तो आपके पास 420 है, तो इसका मतलब 420 में भी हमें भाग देनी है। कैसे देंगे भाई, हमने देखा 420 हो गया और हमने 180 से भाग दिया। अब 18 का 18, 18 धुनी कितने होते हैं भाई आपके, 36 होते, 360 हो जाएंगे। अब 420 में से 360 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, तो हमारा बचेगा भाई सबका 60 बचेगा। कैसे बचेगा, जीरो से जीरो आ गया है, हो गया कितना हो गया 12, 12 में से 6 घटाए 6 आया, और यहाँ तो कुछ नहीं बता, तो 6 जीरो का जीरो आ गया, 60 बचा। अब जो 60 होता है आपका, तो जिससे हमने पहला भाग दिया था वो वाली संख्या यहाँ लिखते हैं। जैसे 180 से भाग दिया था, तो अब 100 संख्या हम यहाँ लिखेंगे 180। 180 यहाँ लिखा, तो 18 धुनी कितने होते हैं, 6 के 6 6 76 कितने होते हैं भाई आपके, 18 180 होते हैं। अब आपने देखा होगा 60 दिया 180, मतलब ये पूरा पूरा चला गया। और हमसे पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया HCF, तो जिस संख्या से पूरा चला जाता है, कि हमें पता 60 से पूरा चला गया, तो यही होगा आपका HCF। और HCF आपका राइट आंसर हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो चुका है। तो चलिएगा दोस्तों, अब आपको कुछ नहीं करना, इस प्रकार के क्वेश्चन आपने देख लिए हैं, और कल को आपका एग्जाम है, आप अच्छे तरीके से तैयारी करो और आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करो। और आपने ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिएगा दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।